भारत मंडपम में ओम सनातन न्यास द्वारा सनातन संत सम्मेलन 2025 दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा, अद्भुत भव्यता और राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत माहौल के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की पावन अध्यक्षता में आयोजित इस विराट सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक प्रमुख संतों की उपस्थिति ने इसे सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक पर्व बना दिया। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य था सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, उसकी गौरवपूर्ण परंपराओं के पुनर्जागरण और भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के पुनः प्रतिष्ठापन का संदेश जन जन तक पहुंचाना। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कहा, समय की मांग है कि हम सभी एक होकर सनातन को विश्व भर में पुनः स्थापित करें। बता दें कि परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की अध्यक्षता में एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद को सनातन रत्न सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही 3 अन्य प्रमुख संस्थाओं को सनातन गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, विश्व शांति दूत, ने वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सनातन संस्कृति ही मानवता को शांति, सद्भाव और समाधान का मार्ग दिखा सकती है। प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज ने सनातन धर्म की एकता और शक्ति पर प्रेरणादायी संदेश दिया तथा समाज में आध्यात्मिक जागरण की अलख जगाई। हम सब लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की आत्मा में अध्यात्म भरा हुआ है। यह जो भारत का अध्यात्म है उसी का नाम सनातन है और इस सनातन रत्न के अनेक पहलू हम देखते हैं। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, महानुभाव इत्यादि अनेक रूपों में इसके पहलुओं का तेज हम लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू हैं, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था, समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में और वह है कि हमारा समाज बट गया। इस समाज को बांटने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार के प्रलोभनों से अथवा भय से समाज को बांटा गया। ये तो बात है ही, लेकिन विचारों का प्रदूषण भी हम लोगों को बांटता गया और इसलिए इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का सामर्थ्य जिन संतों में है, उन संतों को एकत्रित होकर के एकत्व का विचार इस समाज में पुनः जागृत करना चाहिए और हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा जो रही है उस परंपरा का बोध पुनः हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को और अगली पीढ़ी को भी करा देना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर के संत विचार का मंथन यहाँ पर करने के लिए एकत्रित है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो ये आज का सत्संग हो रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे। रीजन यही है कि हम तब से लेके आज तक हम अपनी अपनी बातें करते रहे हैं, सनातन की बातें नहीं की। कोई जाति की बातें करता है, कोई जाति का नाम दे के नेता बन जाता है, कोई किसी को गाली दे के आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी का पैर खींच के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम से उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब होता है। एक व्यक्ति को मुझे एक जाति का नेता बनना है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये हमें झेलना पड़ रहा है कि हम लोग बार बार शिकार होते रहे हैं, चाहे मुंबई धमाका हो, चाहे दिल्ली धमाका हो, कितनी चीजें गिनाऊं। अब पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो जनसंख्या ब्लास्ट और पढ़े लिखे हो तो लाल किला ब्लास्ट। व्हाट इज दिस? ये है क्या?
तो ये तब संभव हो पा रहा है जब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र भी होगा, उस दिन सेफ भी होंगे, और उसी दिन हमें कृष्ण भूमि मांगने नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी के सानिध्य में कह रहा हूं इस बात को। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जैसे अयोध्या में सनातनी पहुंचे थे, जिस दिन मथुरा में वही संकल्प लेके पहुंच जाएंगे, मथुरा में कृष्ण भूमि होगी, हम सब सनातनी एक होंगे, और पूर्णतः ये भारत जो है उस राष्ट्र की ओर बढ़ेगा जो विकास भी करेगा और पूरी दुनिया को दिशा भी देगा। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थान भारत मंडपम में एक नए इतिहास का निर्माण हो रहा है, एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है सनातन एकता के लिए, क्योंकि ये सनातन एकता समय की मांग है। हमारा महान देश भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, किंतु हम ये महसूस करते हैं कि कुछ बाह्य ताकतें और कुछ आंतरिक ताकतें देश को कमजोर करने के लिए समय समय पर इस तरह के षड्यंत्र करती है। और जैसा अभी पिछले दिनों लाल किले पर जो बम विस्फोट का हुआ, ये जघन्यतम घटना है। उस घटना की हम सनातन के सारी शाखाएं मिलकर के उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ये मांग भी करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो आइंदा कभी जुर्रत न करे भारत के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की। ये देखिए समय की मांग है सनातन एकता की, और आज इतना खूबसूरत मंच सजा है और सजने जा रहा है, जहां पर हमारी सनातन की सारी शाखाएं, यहाँ पर जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम प्रकार की वैदिक संस्कृति परंपराएं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस देश को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अब वो समय आ गया है। 140 करोड़ भारतवासियों को उठ जागना होगा, और वो जब उठ जागेंगे तभी यहाँ से जो वसुदेव कुटुंबकम का संदेश गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश गया है, और पूरे विश्व को भारत आने वाले समय में एक नया मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि अध्यात्म की महान विरासत उसके पास है। जय श्रीमन नारायण। मैं श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अवधेश प्रपन्नाचार्य शांति पीठाधीश्वर दिल्ली से आज हमारा जो संत सम्मेलन हो रहा है, अभी आपने देखा कि हमारे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने परम पूज्य वो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन धर्म यात्रा पद यात्रा पैदल निकाले हैं। इसलिए निकाले हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ये नशे की लत में जा रही है, इनकी आदतों को सुधार करने के लिए, और हमारा जो सनातन है जो सम्मेलन हो रहा है आज, ये हमारी धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, क्योंकि गौ हत्या बंद हो। हमारी जो सरकार है, हम तो लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं गौ रक्षा हो और गौ हत्या बंद हो, और जो हमारी जमुना माता जी हैं और हमारी जो गंगा माता है, इनके सफाई के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, ये अभियान हमारा सफल हो। और जो अभी आपने देखा हमारा भारत विश्व गुरु कब बनेगा, जब हम अपने नए युवा पीढ़ियों को इस संस्कृत में, इस सनातन में लाएंगे, क्योंकि हम लोग बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग संत सम्मेलन करते हैं कि युवाओं को, नई पीढ़ियों को संस्कार मिले, ताकि हमारा भारत देश विश्व गुरु बन सके और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा हो सके। कि आज समाज में संतों को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गतिविधियां चल रही है पूरा भारतवर्ष में, इसके लिए सब समाज चिंतित है। इसीलिए सब संतों ने आके समाज को एक मार्गदर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर समाज में जो उपलब्धि आ रही है उसके ऊपर अभी दिल्ली में अभी देखा आपने, अभी जो बॉम्ब स्फोट हुआ, ये हुआ, बहुत मतलब गाय का हत्या हो रहा है, लैंड जिहाद है, सब प्रकार के सब अभी कीचड़ हो गया। तो इसीलिए क्या है कि संतों ने इकट्ठा आके एक विचारधारा जो अपनी सनातन विचारधारा है उसको आगे लेके चलना जो बहुत जरूरी है। और संत यद्यता चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः बोला है, क्योंकि संत जिस मार्ग से चलते हैं उस मार्ग से देवता भी चलते हैं। तो समाज ने इस मार्ग पे जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो मार्ग बताया है, सनातन मार्ग जो है, उस मार्ग पे हम लोग सब इकट्ठा होके हम समाज को एक दिशा देने का प्रयत्न करें। देखिए, आज का जो सनातन संत सम्मेलन है, मुख्य उद्देश्य सनातन सम्मेलन का यही कि हम आने वाले समय में अपनी युवा पीढ़ी तक अपने
जो अध्यात्म जगत की विद्या कह लो, संस्कार कह लो, विज्ञान कह लो, उसको जन जन तक पहुंचाने का मुख्य हेतु है। और अन्यत्र देखिए, धर्म समाज में तो अनेक प्रकार की विविधताएं भी हैं, पर सनातन एक ऐसा धर्म है जिसको हम धर्म मानते हैं। बाकी तो पंथ हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं, पगडंडी हो सकती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि नहीं है। यदि संतुष्टि कहीं मिल सकती है तो सनातन छत्र के नीचे, क्योंकि सनातन में जितने भी हमारे चाहे व्रत हैं, चाहे नियम है, चाहे पूजा है, चाहे पाठ है, चाहे किसी भी प्रकार का संकल्प है, उन्हीं से भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है और इस जीवन में शांति भी मिल सकती है। एक जो एफर्ट है ये सनातन संस्था के द्वारा, ओम सनातन संस्था के द्वारा, ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है, जिसके द्वारा वो चाह रहे हैं कि राष्ट्र की जो इंट्रिंसिक क्वालिटी है, उसका जो बेसिक क्वालिटीज है, उसको लेकर के हम कैसे अपना ये राष्ट्र उठ सकता है, उसके लिए यह कार्य चल रहा है। इसीलिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आप लोगों को मालूम है कि धर्म के जो धारक होते हैं, महात्माओं के अंतर्गत, हम लोग महात्माओं को जब देखते हैं तो हमको लगता है यह धर्म को पालन करने वाले, धर्म का निर्वाह करने वाले, धर्म की शिक्षा देने वाले लोग हैं। इसीलिए उन्होंने इन सब महात्माओं को इकट्ठा किया। ये बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। युवा महात्माओं को समझ पा रहे हैं। हाँ, मैं तो ये जानता हूँ, जितना मैं युवाओं से मिल रहा हूँ, अभी आवश्यकता है हमको युवाओं के पास हम लोग नहीं जा पा रहे, परंतु जैसे हम युवाओं से जाते हैं, उनके पास बात करते हैं, उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। उनकी प्रॉब्लम्स को समझ करके यदि हम एड्रेस करते हैं तो युवा तो मेरी दृष्टि में तो बहुत अच्छी तरह से धर्म को समझ रहा है, और वो चाह भी रहा है कि महात्माओं के पास जाकर के कुछ ऐसे ज्ञान को प्राप्त करे जिससे उनका विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। राम राम सा, मैं जोधपुर राजस्थान से रामस्नेही संप्रदाय का एक छोटा सा साधु भागवत कथा वाचक रामस्नेही संत हरिराम शास्त्री आज सनातन संत सम्मेलन 2025 के तत्वावधान में श्री श्री गजारा श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज के पावन सन्निधि में ये जो विराट संत समागम हो रहा है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो सनातन धर्म जो आदि अनादि है और उसे आज की इस वर्तमान आधुनिक युग में पाश्चात्य संस्कृति के चकाचौंध में, भौतिकवाद के वातावरण में हमारे सनातन धर्म को आज की नई जनरेशन समझने में और उसे फॉलो करने में बहुत पिछड़ी हुई है। इसी के लिए ये संत सनातन सम्मेलन है, जिसमें जिस तरह से अन्य वर्ग में, अन्य मजहब में, अपने मदरसों में जिस तरह से एक शिक्षा दी जाती है और अपने धर्म की एक पाठ पढ़ाई जाती है, जैन धर्म में भी कई जगह देखा जाता है कि वे भी अपने मंदिरों में, अपने उपासनाओं में वे इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को संस्कार के लिए एक ऐसी अलग से क्लास चलाते हैं।